आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की तमाम उपलब्धियों के बावजूद कई गंभीर रोगों का इलाज आज भी चुनौती बना हुआ है। लेकिन भीलवाड़ा में स्थित एक मिक्स्ड मेथड सेंटर में न्यूरोथेरेपी के जरिए ऐसे मरीजों को नई जिंदगी मिल रही है, जिन्हें अहमदाबाद, उदयपुर जैसे बड़े शहरों के नामी अस्पतालों में भी राहत नहीं मिल पाई थी। जो पिछले कई महीने से बिस्तर पकड़े हुए थे और चल फिर नहीं पा रही थे, अब न्यूरोथेरेपी के बाद सामान्य जीवन जी रहे हैं। भीलवाड़ा के बापू नगर में हेमू कलानी पार्क के निकट स्थित मिक्स्ड मेथड सेंटर में एक चमत्कारिक घटना देखने को मिली है। भाजपा नेता राजकुमार अचलिया की पत्नी, जो पिछले 3 महीने से बिस्तर पकड़े हुए थी और चल फिर नहीं पा रही थी, अब न्यूरोथेरेपी के बाद सामान्य जीवन जी रही हैं। उनका कहना था कि मैं मार्च से चल फिर नहीं पा रही थी। भीलवाड़ा, उदयपुर और अहमदाबाद तक इलाज कराया। अहमदाबाद के जाइडेंस हॉस्पिटल में भी जांच कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। श्रीमती आंचलिया ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, मुंबई के रहने वाले अभय हैं, जो कंधे की गंभीर समस्या लेकर यहां आए थे। 3 दिन के इलाज के बाद ही उन्हें काफी राहत मिली है। एक अन्य मरीज अभय का कहना है कि मैं मुंबई के अच्छे अस्पतालों में इलाज करा चुका था, लेकिन राहत नहीं मिली थी। यहाँ आने पर मुझे काफी राहत महसूस हो रही है। केंद्र के संचालक न्यूरोथेरेपिस्ट दिनेश परिहार ने बताया कि ये दोनों मरीज ऐसे गंभीर केस थे जिनका इलाज बड़े अस्पतालों में भी नहीं हो पाया था, लेकिन न्यूरोथेरेपी के जरिए उन्हें काफी राहत मिली है। अब वे पूरी तरह से ठीक हैं। 3 महीने से पीड़ित है। मुझे गड्ढे की प्रॉब्लम थी। मैं डॉक्टर बढ़िया साहब के पास 3 महीने पहले आई थी। पर मैं अहमदाबाद इलाज कराया, उसके बाद मैंने सोचा ठीक हो जाऊँगी, तो नहीं आई, पर वो गलत हो गया। और फिर मैंने वापस अहमदाबाद का इलाज छोड़ के यहाँ आना शुरू किया। मेरे काफ़ी रिलीफ है। मेरे एक पैर में ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया था। आप हाँ सही कह रहे हैं। अब मैं खड़ी रह सकती हूँ, धीरे धीरे चल सकती हूँ। राजकुमार की आपकी पत्नी क्या तकलीफ थी? क्या है ये? बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। दोनों जो घुटने थे वो जाम हो गए, स्वेलिंग आ गई उनमें। जब मेडिकल साइंस में एलोपैथी में गए तो वाटर रिलीज कर दिया, वो कर दिया, बीमारी बढ़ती गई। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में दिखाया, रामसने में भी दिखाया, इधर कांगड़ हॉस्पिटल में भी गए, जोइडस हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा एक नाम है उसका, तो अहमदाबाद भी दिखाया, कोई राहत नहीं हुई। इनके पास पहले कभी आए थे, मेरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जाना रहता था, संपर्क आया इनसे, और मैंने देखा इनको लोगों को एकदम से तैयार करते हुए। तो फिर मैंने चर्चा की, बात की, यहाँ आना शुरू किया, तो अभी बहुत राहत है। जब मैं शुरू में इनको यहाँ लेकर आया था तो गाड़ी में लाए थे, यहाँ ये चल नहीं सकते थे पीछे लोगों का। अभी मैं स्कूटर पर ही आ रहा हूँ और खुद चलकर आ रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिन में ये स्कूटर लेकर खुद ही आ जाए। आपने इनका इलाज किया, क्या लगा, कैसे आए थे, क्या स्थिति थी इनकी? बहुत जटिल समस्या थी इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, जिसका कोई इलाज नहीं होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं दर्द निवारक दवाइयाँ लेते हैं तो दर्द से राहत मिल जाती है, पर बीमारी बढ़ती जाती है। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, केमिकल पॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉपर अंगों तक जिस केमिकल की ज़रूरत होती है, खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है, वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो उनमें स्टिफनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वो क्रियाकलाप बंद हो जाता है, काम करना कम कर देते हैं, आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं। तो इनका चलना, यहाँ से चढ़कर आना भी इसके लिए बहुत मुश्किल था। उठना बैठना तो न के बराबर उठ नहीं सकते थे, अब चल भी सकते आपके सामने खड़े हैं। और हम लोग खनिज तत्वों को, केमिकल पॉइंट्स को एक्टिव करते हैं, उसके बाद फिजिकल पॉइंट्स को एक्टिव करते हैं। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेट होता है, बॉडी कंप्लीट नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, प्राकृतिक अवस्था में आ जाती है। धीरे धीरे ये बीमारियां न्यूरोथेरेपी साइंस में ठीक हो जाती हैं। उनको शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर था दरअसल। उन्होंने मुंबई से भी, वो मुंबई से ही आए हैं। फ्रोजन शोल्डर की वजह से वो बिल्कुल नहीं
ये बात तो उनको पता थी, लेकिन मैंने जैसे ही चेक किया तो पीछे पूरी पीठ की सारी पसलियाँ जुड़ चुकी थी, जिसे एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, और उसमें एंकिलोसिस स्पॉन्डिलोसिस भी था। तो उसकी वजह से पूरा कमर में, पूरे बैक में स्टिफनेस थी, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, ऊँचे नीचे नहीं हो सकते थे, गर्दन नहीं हो सकती थी, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी। तो वो अब रिलीज हो गई है, अभी उन्होंने बताया, खुद बताया आपको, अब वो नॉर्मल अवस्था में है। जो आज की दिनचर्या है जी सर, जी सर। उसमें इस तरह की बीमारियां बढ़ी, खासकर महिलाओं में आप क्या कहेंगे? ये हार्ड वर्क बंद हो गया है, हम लोग छाँव में रहने लग गए हैं, आराम की ज़िंदगी हो गई है, बॉडी मूवमेंट नहीं होने की वजह से सर्कुलेट नहीं हो पाती है, ऐसी बाध्यताएँ इसलिए भी होती है, और खान पान मुख्य तत्व जिनकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और जीवन शैली बदल गई है। और जो चीज़ें विटामिन D3 मेन तत्व है, बहुत खास तत्व है शरीर में, जिसका होना ज़रूरी है, हम लोग आराम की ज़िंदगी हो गई या फिर सॉफ्टवेयर की लाइफ हो गई, जिसमें एक्टिविटीज़ बहुत कम हो पाती है शहरी जीवन में, इनकी वजह से बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी साइंस में कोई भी बीमारी कितनी भी रेयर हो, कितनी भी क्रॉनिक हो, जो शरीर का अंग बन जाती है, सब ठीक हो जाती है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम दिनेश परिहार है, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट। मेरे को ये तकलीफ थी 6 महीने से, मेरे को ये हाथ बहुत दर्द रहा था। मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, मैं एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ, यहाँ इधर वर्किंग करता हूँ टेक्सटाइल मिल में। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर है, तो चलो मेरे साथ। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया, तो वो दिन से मेरे को कम से कम 8-9 दिन हो गए इधर आने के बाद। मेरे को मतलब पहले मेरे को नींद भी नहीं आती, तो वही डॉक्टर साहब के पास आने के बाद मेरे को नींद भी आने लगी, और थोड़ा सा हाथ भी मेरा ये करने लगा, ऊपर नीचे मुँह करने लगा, तो मेरे को बहुत आराम मिल गया। आपने तकलीफ से रहने से कहाँ गए अब तक? मैं बॉम्बे में गया था स्पेशलिस्ट के पास, उसने मेरे को बोला, उन्होंने सब ट्रीटमेंट किया मेरे को। तो उसके बाद मेरे को उसने बोला था, रुकने के लिए बोला था एक्चुअली उधर, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने बोला आपको थेरेपी करना पड़ेगा। तो मेरे पास रह के तो थेरेपी कर दे। तो मैंने बोला मैं नहीं इधर कर सकता, क्योंकि मेरे को जॉब के लिए भिलवाड़ा जाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, उधर कोई डॉक्टर रहेगा तो उनके पास करो। तो फिर मैं इधर आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा अभय। मैं क्या काम करता है? यहाँ मैं इधर टेक्सटाइल मिल में काम करता हूँ, शाम के आराम टेक्सटाइल्स। यार ये आराम है आपको? हाँ आराम है, इधर आने के बाद आराम है।